हरिओम दीदी। दीदी, एक तो यहाँ पे आके बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बट मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे शादी के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, तो शादी के बाद ज्ञान में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कई बार माइंड थोड़ा ओवर थिंक हो जाता है चीजों को लेके कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मन करता है कि नहीं, ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने बोला कल नारायणी भगवान को कि पेट तो तभी भरता है जब यहाँ पे आके मिलन होता है, तो वो संग का भी बहुत मन करता है। और वो असली सेटिस्फेक्शन सिर्फ यहाँ पे आके आपके साथ संग करके तभी होता है। तो ज्ञान में कैसे आगे बढ़ते हैं शादी के बाद? सबको मेरा प्रणाम और नमस्ते। देखो, आप कर्म में फंसे होकर ज्ञान में फंसे हो, कहीं फंसने की जरूरत नहीं है आपको। पहली बात। दूसरी बात, कहता है भगवान कहता है कि मैं तब तेरी मदद करूंगा, तू अपनी खुद तो मदद कर। जब तक हम खुद हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो भगवान कहीं आने वाला नहीं है। ये ये दूर कर दो कि भगवान तभी आते हैं, पुकारो। एक बच्चा माँ को बार बार पुकारता है, माँ मुझे उठा लो, माँ मुझे उठा लो, गोदी में उठा लो। क्या हम पुकार ऐसा करते हैं, भगवान मुझे मत, मेरे मेरे मुझे गोदी में बिठा, या मेरे को, मैं तेरे को पुकारी, मुझे दर्शन तो दे, मुझे दर्शन तो दे। कभी भगवान को पुकारा हमने? कभी उसके लिए आंसू आते हैं हमारे पास? नहीं आते, नहीं आते। भगवान को भी रो रो के पुकारोगे तो भगवान अवश्य आएगा आपके पास, ये कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा, आप कर्मों में मत फंसो, ज्ञान में मत फंसो, भक्ति में मत फंसो, अपने में फंसो, अपने में, अपने में। जब तक आप अपने में नहीं घुसोगे, अपने आप को कैसे पहचानोगे? कैसे आपको अपने आप को पर हमने प्रकट करना है। दूसरों को नहीं देखना कि ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। हम आज तक दूसरा देखते आए हैं, तभी दुखी है। दुख किस बात का है? दूसरों को देखना दुख है कि वो, मैं, उसके पास बड़ी गाड़ी है, ये दुख है। ये हमारे पास छोटी गाड़ी है, ये दुख है। ये दुख खत्म कर हमने करना। थैंक यू, धन्यवाद सबका, नमस्ते। हरिओम भगवान जी। आज ये बात बहुत अच्छी लगी कि गुरु ने कैसे कलयुग में हमको सतयुग में बिठा दिया है, और हम स्वयं ही अपने भाग्य विधाता हैं, इसलिए हौसला रख के अपने भाग्य का निर्माण स्वयं ही करना है, जिसमें गुरु हमारा सहायक है। बहुत अच्छा लगा, और यही लगा कि बस भागना नहीं है, जागना है। रोज गुरु हमें जगा रहा है सत्संग के माध्यम से। थैंक यू। साकार गुरु हमारे सामने है, इतना बड़ा आदर्श है, तो उसको देख देख के जीवन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर गुरु कर सकता है तो हम जरूर कर सकते हैं। अहंकार रहित, मतलब अपना करता, अपना इच्छा। अहंकार आपने पहले दिन भी बताया ना कि दो जड़ तो यही है, इच्छा होती है और अहंकार होती है। दुख अहंकार को लगता है। मेरी संकल्प है कि पूरी तरह जीवन आपको समर्पित हो जाए। हरिओम भगवान जी। अभी भगवान बता रहे कि साकार से प्रीत है हमारी, उसमें खुश रहो, और निराकार से प्रीत है तो उसमें खुश रहो। और हमें तो लगता है कि साकार से जब से प्रीत हुई है, हम तो सारी चिंताओं से खाली हो गए, ख्यालों से खाली हो गए। और आपका हाथ, आपका साथ, जब आपका हाथ हमारे सिर पर रखा है, जब से हम तो बहुत ही बड़भागी हो गए। जैसे अभी बता रहे हैं ना कि भगवान मिल गया तो हम भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं तो भगवान। एक दीदी करोड़। हरिओम भगवान जी। बहुत अच्छी बात लगी। ऐसे अंदर में क्वेश्चन उठ रहा था कि हम देह से उपराम कैसे हो, तो ऐसी गुरु जी की वाणी चली कि मैं देह से उपराम हो सकता हूँ। अपने को बोलो आई कैन, आई कांट नहीं बोलो। तो अंदर में लगता है कि थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो मन चला जाता है, इससे भी उपराम कर दीजिए। प्रणाम भगवान जी। भगवान जी, आज ये बात बहुत अच्छी लगी कि गुरु के साथ हमें राइट समझ मिल रही है। अगर हमें कोई भी राइट समझ मिल जाती है तो चलना बहुत आसान हो जाता है। क्या सही है क्या गलत है, बस आपके मार्ग पे चलते रहें। पूछना तो गलत।
भगवान बहुत शुक्राने आपके। बहुत अच्छी वाणी भगवान की चल रही थी कि एक दुनियावी विद्या होती है जहाँ हम धन की प्राप्ति करते हैं, लेकिन वहाँ शांति नहीं मिलती, अशांति रहती है। लेकिन एक आध्यात्मिक विद्या होती है, जब हम गुरु के शरण में आते हैं तो गुरु हमारा जो है अच्छे से शिक्षा देता है, जिससे हमारा मार्ग जो है प्रशस्त हो जाता है और हमारा तन और मन व्यवस्थित रहता है, जिससे फिर हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। शुक्रिया भगवान। संगत मिला, हमें सच सुनने को समझने को मिला। दीदी प्रणाम दीदी। अभी भगवान बोल रहे थे गुरु युक्ति भी देता है, गुरु मुक्ति भी देता है, और उतार चढ़ाव तो जीवन में आएंगे, पर इसमें सम रहना गुरु ही सिखाता है। और ये है दीदी, फील भी होता है, मन मुड़ता भी गुरु के संग से, गुरु के प्यार से है, और मन मुड़े और सम अवस्था मिले दीदी। कहना एक मिनट उदाहरण को हरिओम दीदी। दीदी जीवन हर पल संग्राम है, कुरुक्षेत्र है। जीवन में या हम गृहस्थ में या समाज में है, तो हम कैसे परीक्षा करें कि अब युद्ध का समय आ गया है, अब सिर्फ उसको झेलना नहीं। बड़ा पसंद की चीज लग गई पूरी गीता चली गई, अभी तक बड़ी हंसी आ रही थी, कब युद्ध शुरू करें। दीदी निर्णय अब लास्ट में ही तो चल रहे हैं हम, तो निर्णय कैसे ले? क्या युद्ध करना है? जब सांसें चल रही हैं तो हर पल युद्ध है, हर पल युद्ध है। कहाँ उसको नकार देना है, कहाँ स्वीकार लेना है। उसको जीतना है। युद्ध को जीताया जी, अर्जुन ने जीता। जी युद्ध तो है, पर हम जीते। पहली बार लखनऊ आना हुआ है, यहाँ आके बहुत 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 अच्छा लग रहा है। घर पे से सब इधर भागते थे तो लगता था अरे ऐसा क्या है, तो सब बताते थे वहाँ गुरु की मौज है। और इस बार स्वयं मैंने खुद से अनुभव कर रही हूँ 2 दिन से, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे गीता भगवान जी निकल गए थे परिवार में होते ही, शादी हुई उनकी, और घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जब सत्संग सुनते हैं तो लगता है नहीं, जब वो सत्संग में आगे बढ़े इतना, तो हमें भी गुरु जी आगे बढ़ाते रहें इसी तरह, और सत्संग में हम आगे बढ़ते रहें, और आप बार बार यहाँ पे हमें ऐसे ही बुलाते रहें ताकि हम गुरु की मौज हमेशा लेते रहें। थैंक यू दीदी। मैं अपने भक्तों के लक्षण बताए जो परमात्मा की तरफ झुके हुए हैं, ईश्वर की तरफ हैं, ईश्वर भक्त हैं। उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या लक्षण उसमें दिखते हैं, वो सब इसमें एक एक करके बता रहे हैं। बोले वही जिनमें ये सब लक्षण है वो मुझे प्रिय है। माने भगवान को क्या प्रिय है? हम अपनी प्रियता देखते हैं। यदि हम अपनी प्रियता देखते हैं तो वो क्या है? वो संसारिक, वो भक्त नहीं है। और हमारे भीतर तो सारा समय अपनी प्रियता ही रहती है, अपना सुख, अपना आनंद, अपना संसार, अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपना पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे। हम अपने जो भगवान को पसंद हो वैसा, वही भक्त है जो भगवान को पसंद है उन गुणों को धारण करता है। ये लक्षण आप में प्रकट होना चाहिए भक्ति के। भक्ति के हम भक्त बने, पहले तो भक्ति चाहिए, आजकल भक्ति।
और भक्ति के लिए फिर भक्ति कैसे उपजे इसलिए बोलते हैं, ये जो कह रहे हैं भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, भक्ति घर बैठ के नहीं उपजती, प्रभु का सिमरन साधक के संग। जो भक्त बन चुके हैं, जो संत हैं, उनके करीब, उनके सानिध्य में रहने से हमारे भीतर ये भक्ति उपजती है। पहले तो भक्ति उपजे तब तो लक्षण आएंगे। आपको पता कैसे चलेगा भगवान को क्या प्रिय है? हर व्यक्ति तो अपनी प्रियता में ही घूमता रहता है, कभी उस तरफ से ध्यान ही नहीं जाता कि परमात्मा को क्या प्रिय है, ईश्वर को क्या प्रिय है। तो इसलिए किसी ऐसे संत की तलाश करिए, ऐसे गुरु की तलाश करिए जिनके सानिध्य में बैठने से हमें भगवान की प्रियता का अनुभव हो सके। जब आपको पता चलेगा कि भगवान को क्या प्रिय है, तभी तो आप उनके अनुसार बनते हैं। आज नई शादी करके जाती है लड़की तो घर में क्या करती है, सबका देखती है, सास को क्या प्रिय है, देवर को क्या प्रिय है, नंद को क्या प्रिय है, और सबसे ज्यादा तो पति को क्या प्रिय है, उसको खाने में क्या प्रिय है, उसका कपड़े कौन से अच्छे लगते हैं, कौन सा व्यवहार अच्छा लगता है, उसके अनुसार ही तो बनते हैं। एक साधारण संसार है, उसमें पति को भी लगता है जो पत्नी को प्रिय है वैसे हम बने हैं, तो क्या होता है, तभी प्रेम उपजता है। और भक्त क्या है? प्रेमी। इसलिए प्रेमी भक्त बोलते हैं। जब हमारे भीतर भगवान के को क्या पसंद है उसके अनुसार अपना जीवन बनाए तो हम भक्त हुए, प्रेमी। और प्रेम में ये सहज होता है, करना नहीं पड़ेगा। क्या लड़की को करना पड़ता है? सहज ही वो पूरे के पूरी क्या हो जाती है, ससुराल वालों की तरह पति के अनुसार ढल जाती है प्रेम में। तो सानिध्य होना चाहिए, थोड़ा सा उनके करीब रहें जो हमें बताएं कि भगवान को क्या लगे, प्रिय है। संतों का संग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी कहा गया है। घर बैठे हमारे अंदर भक्ति नहीं उपजेगी और ये गुण भी आप में नहीं आएंगे। यदि हम संसारिक हैं, माया को पसंद कर रहे हैं, तो भक्तों के लक्षण हमारे अंदर प्रकट नहीं हो। और जो भक्त हैं उनके अंदर ये लक्षण स्वतः ही आते जाते हैं, करना नहीं पड़ता। उसमें सबसे पहले क्या बोले, जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित। द्वेष, हमें द्वेष कब होता है? कभी आपने इसकी ओर ध्यान दिया? किसी से भी हमारा द्वेष क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उत्पन्न क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारे विपरीत है, खराब लग रहा है, गलत लग रहा है। दूसरों के दोष देखना, और दोष तभी दिखते हैं जब हम उनसे कुछ चाहते हैं, और उनके विपरीत होता है तो हमें दिक्कत होती, तो हमें उसके दोष दिखते हैं। और दूसरा जो खास बात है वो क्या होती है कि दोष क्यों बोल दिखाते हैं लोग, वो अपने सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहता है। अब सारा सारा अपना तो नहीं बोलेगा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा पहनता हूँ, मेरी टेस्ट अच्छी, नहीं बोल सकते। उसमें बिल्कुल खाना अच्छा नहीं बनाती है, वो तो बहुत लड़का है, हम तो बहुत प्रेम वाले हैं। दूसरों की निंदा करके अपने गुणों का बखान करते हैं। दूसरों की निंदा, द्वेष भाव में आप दूसरों की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, उनकी गलतियां बताएंगे। हम अक्सर ही बोलते हैं निंदा यज्ञ, बहुत मजा आता है, और आपका इनकार पुष्ट होता है, अपने गुणों का बखान आपका इनडायरेक्ट वे से आप करते हैं। इनडायरेक्ट वे से यदि आप किसी की द्वेष है आपको,
तो निंदा करेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो अच्छा है। और वही बोला, कुछ ना कुछ चाहना भी होती है। हम बहुत अच्छे हैं, वो खराब है। आप खराब बता रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे हैं। वो तो लड़ाका है, आप बहुत प्यार वाले हैं। हमारी जेठानी बहुत लड़ती है, हम नहीं लड़ते हैं, मतलब हाँ, इनडायरेक्टली द्वेष हो जाता है। और द्वेष से क्या होता है, आपके भीतर उत्तेजना आती है, आप शांत नहीं रहोगे। किसी के प्रति भी यदि द्वेष है आपका, खोजिए, यानी भक्त प्रेम का प्रेमी को किसी से भी द्वेष नहीं होता। कोशिश करिए किसी के प्रति हम द्वेष भाव नहीं रखें। अंदर आप भीतर से शांत नहीं होंगे तो बोले उसके लिए क्या करे। द्वेष होता है, अशांति होती है, उसके दोष दिखते हैं, दिखते हैं। तो सरलतम साधन है, ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी प्रेमी भक्त क्या होता है, हम अक्सर बताते हैं, उपेक्षित भाव से रहना। यानी उपेक्षित भाव से रहता है। मेरा क्या, कोई कुछ भी कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, मेरा की मम्मी का फेवरेट डायलॉग, उपेक्षित, मैंने छोड़ दिया, जो भी कुछ करे जाके। गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है वो कर रहा है, तेरा ही उपेक्षित भाव। जब आपके भीतर उपेक्षित भाव होगा तो द्वेष भाव हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। एक तो अपने गुणों को दिखाने के लिए आप दूसरों की निंदा द्वेष भाव कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत बढ़िया, मैं गलत कह नहीं सकते, तो वो ऐसा, वो ऐसा। और बैठते हम तो कहते हैं जबरदस्ती निंदा करके चारों, तो फिर दूसरा भी उसमें आहुति डालेगा, हाँ 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 वास्तव में वो ऐसा, हाँ हाँ वो ऐसा है। माने वो सब जितने निंदा कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छे, एक को टारगेट बना लेंगे। चाहे स्कूल्स में देखते थे, चाहे नौकरी में देखते थे, चाहे कहीं पे भी किसी भी फील्ड में देखिए, एक ग्रुप बना के निंदा शुरू, एक व्यक्ति को बना, एक टारगेट हो जाता है, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। आप अपने को क्यों ऊंचा करना चाहें, द्वेष भाव मत लाइए, आप अशांत हो जाएंगे। क्योंकि जो अशांत है उसको पता ही नहीं चलता है कि फिर वो क्या कर रहे हैं, तो आपका व्यवहार बहुत गलत हो जाएगा, उसमें आपसे गलत हो जाएगा, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके चलने से। देखिए किसी से द्वेष होता है, यूं करके चलते हैं या मुंह बना लेते हैं, आप अपना व्यवहार क्यों खराब करें, बेहोश चलते हैं। हमने ऐसा किया पता ही नहीं चलेगा, उसको देखते ही आपके भाव बदल जाएंगे, आपका चेहरा बदल जाएगा। हम अपने को खराब कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं, अपने को अशांत नहीं करिए। और जिससे द्वेष होता है, हम कहते हैं कि मित्रों से ज्यादा आप दुश्मनों की अपने विचारों में रखते हैं, वैसा वो ऐसा, वो ऐसा। मित्र तो कभी याद आ जाएगा, दुश्मन सारा समय आपके पीछे टिक 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 चलता रहेगा। जिससे द्वेष भाव है उसको आप भूल नहीं पाते हैं। अपना प्रेम भाव क्यों खत्म करें, अपने भीतर प्रेम ही नहीं रखता है, उसे उसके भीतर क्या हो जाए, शांति, विचार शून्य अवस्था। प्रेमी के अंदर कोई भाव नहीं होता, विचार शून्य, द्वेष भाव है ही नहीं, तो विचार शून्यता रहेगी खाली। और हमें विचार शून्यता में ही आना है, खाली ही होना है, अपने को शांत प्रिय बनाइए। प्रेमी भक्त क्या है, लक्षण क्या है, वो शांत होता है। और शांत तभी होगा जब उसके अंदर द्वेष नहीं है। द्वेष नहीं है तो शांत है, शांत है तो द्वेष नहीं है, अरस परस है। और हम रोज बोलते हैं हम अपनी शांति क्यों भंग करें। शांत स्वभाव है हमारा, भगवान ने हमें शांत स्वरूप बनाया है। बेवजह दूसरों के दोष देखना, और ये कहीं ना कहीं अपने को अच्छा बनाने का है तरीका, अपने सद्गुणों को प्रदर्शित करना। शब्द लिखा था बहुत अच्छा है, हम अपने सद्गुणों का प्रदर्शन दूसरों की निंदा करके करते,
द्वेष करके कर। बहुत सूक्ष्म बातें होती हैं, इनके ऊपर हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। दूसरा क्या है, ये स्वार्थ रहित होते, देश भाव रहित, स्वार्थ रहित, किसी से भी प्रेमी भक्त का कोई स्वार्थ नहीं। संसार में जो भी कार्य करता है वो किसी न किसी मतलब से करता है। आप प्रेम भी करते हैं तो मतलब से करते हैं, किसी की मदद भी करते हैं तो किसी मतलब से करते हैं। हमें इससे ये मिलेगा, हमें इससे ये भाव होगा। स्वार्थ रहित, किसी से भी कोई हेतु नहीं हमारा, कोई मतलब नहीं। तो आपका अंदर वाला क्या होगा, शांत, स्वार्थ रहित। तो सबके साथ आपका क्या होगा, जब किसी से स्वार्थ नहीं है आपका, सबके साथ मैत्री भाव हो जाए, सबके साथ होगा। अगर स्वार्थ होगा तो एक से मैत्री भाव होगा, दूसरे से नहीं होगा। ये हमारे लिए, हमारे ये करेगा तो हम उससे मित्रता रखेंगे, ये नहीं करेगा तो हमारी मित्रता नहीं होगी। बहुत सारा समय मनुष्य स्वार्थ में ही जीता है, अपनी मित्रता खो के बैठते हैं हम लोग। कमाल की चीज है, सारा समय स्वार्थ में जीना, केवल अपना ही फायदा देखना, अपने को ही देखना, दूसरे की तरफ तो निगाह ही नहीं। दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दुख, किसी की हलचल, उस तरफ हमारा निगाह ही नहीं जाता है। कल के अपना रुकना रोने रोते रहते, सारा मुश्किल हो जाती है। कहते हैं कि जब जीसस को सूली लग रही थी तो उनको कंधे पे बिठा, सूली अपने कंधे पे लेके जा रहे थे, बहुत मुश्किल काम दे। सूली दूसरा नहीं की टंगी हुई थी, उनको बोला था ऊपर पहाड़ पे ऊंचाई पे जाना था, और जिस सूली पे चढ़ाना था लकड़ी की बड़ी भारी थी, उसको बोला था आप अपने कंधे पे लेके जाएं। वो कंधे पे धीरे धीरे लेके ऊपर चढ़ रहे थे, और जब वो उनके साथ जा रहे थे, उनके साथ बहुत सारे लोग थे। तकलीफ देख के उलझन होती है, आती। वो उनके साथ कैसे सूली पे जा रहे हैं, कैसे उठा के जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे भीड़, कितनों को, सबको उन्होंने, कितने डिसाइपल्स थे, कुछ वैसे भी अच्छा मानते थे, उनके पीछे पीछे। और एक सूली बड़ा तकलीफ वाली चीज तो पीछे जा रहा है। उसी में ही एक रास्ते में ही किसी एक व्यक्ति का घर था, वो सामने बैठा दिखा, तो सबने बोला तुम नहीं चल रहे हो, जीसस को सूली लग रही है, तुम नहीं चल रहे हो। तो बोला सूली क्या देखे, मेरे तो दाढ़ में इतना दर्द हो रहा है, मैं अपना देखूं कि मैं सूली देखूं, मैं तो अपना दर्द ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूं। मैं उनको क्या देखूं, मैं दूसरों को क्या देखूं। ये देख, दाढ़ का दर्द तो छोटा, सूली बड़ी, पर अपना दर्द होता है। स्वार्थ, अपनी तरफ देखना, मित्रता भाव, मैत्री भाव नहीं होता है। अंदर में सारा समय जो स्वयं के लिए जीता है वो स्वार्थ कर रहा है। तो जी है दिल तो सामान्य के लिए है, अपना ही रोना रोते रहते हैं सब, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरे ये। अरे कभी तो इससे हटिए, दूसरों के लिए भी तो जिए। तब आपका, जब दूसरों के लिए जिएंगे, जब आपके भीतर मित्रता होगी, प्रेम होगा, तब आप दूसरों के लिए जी सकते हैं। निगाह दूसरों की तरफ जाती है, जल्दी नहीं जाती है। स्वार्थ रहित जीवन, और जिसका जीवन स्वार्थ रहित है उसके जीवन में ही उत्सव होगा, यानी हर समय उत्सव में रहता है। ये नहीं कि होली दिवाली में उत्सव है, हर रोज मेरे लिए होली है, हर रोज मेरी दिवाली है, हर रात मेरी दिवाली है, ऐसा उत्सव होना चाहिए। और जो स्वार्थ में, द्वेष में जी रहा है, वो तो उत्सव में भी मातम मना के बैठे रहते हैं। क्या तैयार हो, क्या जाएं, क्यों मिठाई बांटे, क्यों करें। देखा करिए, ज्यादा ही रोना होता है। रात होता है, मेरे लिए तो कपड़े ही नहीं आए, उसके लिए इतने आ गए, हम क्या करें। उत्सव में बड़ी लड़ाइयां होती, उसको तो इतना दे दिया, उसको, हमको इतना ही मिला, झंझट, मातम मनता है। और जो ज्ञानी प्रेमी भक्त है, उसके घर में क्या उत्सव,
ये स्वार्थ रहित होगा तभी मैत्रीभाव में होगा, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, वो अपना लाभ नहीं देखता है। और जो स्वार्थ वाला होगा बोलेगा इसे ये करेंगे तो मुझसे मुझे क्या लाभ होगा, ये करेंगे तो अपना लाभ ढूंढते रहते हैं सारा समय हर चीज से। तो क्या फायदा, एक लड़की तो पूछती थी ये करेंगे तो इससे क्या फायदा, इससे क्या, आप बताइए क्यों करें, कमाल की चीज है, क्यों करें कोई काम, मतलब क्यों करें, मैंने कहा सारा एक्सप्लेन करते रहे तुम्हें, क्यों तुम कर लो छुट्टी, नहीं लाभ होगा तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, मुझे क्या फायदा, सारा समय अपने फायदे में जीते। स्वार्थ वाला व्यक्ति अपने को स्वार्थ रहित बनाइए तभी शांत हो पाएंगे। प्रेमी भक्त शांत होता है, लक्षण है, पर शांत, अगर द्वेष वाला व्यक्ति कभी भी शांत नहीं होगा, कभी उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं होगी, मुस्कुराते नहीं है लोग, मुंह, गुरुजी बोलते थे सुबह सुबह में बोलते सुबह की टेढ़े मेढ़े मुंह यूं करके चलते हैं, देखा करो, हंस रहे हैं, देखा करो अपना चेहरा जाकर के देखा करिए, या आप द्वेष भाव में होंगे, गुस्से में होंगे, या कोई अपना फायदा ढूंढ रहे होंगे, कुछ इच्छा वाले होंगे, तो आपका चेहरा, आपकी मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो चुकी होगी। हम सबको बोलते हैं अपनी मुस्कुराहट महंगी क्यों कर देती है, मुस्कुराहट में कोई खर्चा होता है, बड़ी मुश्किल मुस्कुराते हैं, इनके कहती तुमने मुस्कुराई नहीं, कहते आपने कहा मुस्कुराया था, मैं क्यों मुस्कुराया, कमाल की चीज मुस्कुराएंगे तो पहले दूसरा मुस्कुराए तब हम मुस्कुराए भाई, उसमें भी फायदा देख रहे हैं, पहले मुस्कुराए, ऐसे कमाल की चीज वाले लोग। भक्त नहीं देखेगा, वो जिसके जो सामने आया हम उसका, अपने जीवन को खुशियों से भरिए ना, क्यों भारी बना के चलते। चाहे लक्षण है, अपने लक्षण भी खोज लीजिएगा आपके अंदर कौन कौन से हैं। सबका प्रेमी, सबका प्रेमी, कैसे बनेंगे सबके प्रेमी आप, जब आपके भीतर दया का भाव होगा, करुणा का, करुणा होनी चाहिए, हमारे भीतर करुणा है, दूसरे की पीड़ा देख के हमारे अंदर भाव उठता है कि कैसे इसकी पीड़ा को हम हर लें, दुख हर लें, किसी भी तरीके से यदि हम हर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सेवा से, पैसे से, प्यार से, अपनत्व से, अपना समय दे सकते हैं आप, ये है दयालुता, नहीं तो नहीं है। सबका प्रेमी माने जो दयालु है, करुणा करता है सबके ऊपर, उसके अंदर कंसल नहीं होती। एक प्रेम थाली ये नहीं कि ममता रख के बैठना, वो ममता है तो ममता वाला तो स्वार्थ वाला हो जाएगा, खाली अपने बेटे से करेगा, दूसरे से नहीं करेगा, बच्चों से करेगा, पति से करेगा, दूसरों के नहीं। पर तो दया है तो सबके लिए उपजती है, वो छोटा बड़ा नहीं देखेगा, अपना पराया नहीं देखेगा, सबके ऊपर है। और रामकृष्ण की बात हम बताते हैं, रामकृष्ण परमहंस की, उनके अंदर ये भाव था हर समय, क्योंकि भक्त थे, काली भक्त बोले जाते, वो दृष्टांत पुराना हम बताते हैं, वो क्या थे, एक बार नाव में बैठ के जा रहे थे, गंगा नदी के किनारे उनका आश्रम था, तो नाव से उनका आना जाना ज्यादा रहता था, तो नाव से बैठ के जा रहे थे और सब बहुत अच्छे से मूड में हंस रहे थे, बोल रहे थे, कोई बात नहीं थी। अचानक ही देर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे आपको कौन मार रहा है, आप तो नाव में बैठे हैं अच्छे से, आपको कौन मार रहा है, मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे मत मारो, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। अरे कहाँ मार रहे हैं, आपको कोई मार ही नहीं रहा, हम लोग तो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना, नाव में बैठे सब लोग, आपके सब अपने प्रिय लोग बैठे, आपको कौन मार रहा है। कहते देखो मार रहा है, देखो वो, देखो मार रहा है, वो देखो मार रहा है। और जब यूं करके दिखाया तो दूर देखा तो एक बैल को लोग मार रहे थे।
एक बैल को मार रहे थे, दयालुता तो मैत्री, उसकी बैल से भी मित्रता, दयालुता, तो उसको मार रहे थे, उनको फील हो रहा था कि मुझे मार रहे हैं, मार उनको रहे थे इसको, और लग रहा था उसे मार, तभी बोले मुझे मत मारो, मुझे मत। और वास्तव में इतना देखिए, उनका इतना जुड़न हुई उस बैल के साथ, भाव से आदमी जुड़ जाता है, कितनी भी दूर हो आप एक जीव से भी। उसे क्या है, उन्होंने अपनी पीठ दिखाई तो पीठ पे निशान थे घोड़े के रस्सी के। इतनी जुड़न आप कह सकते हो सकती है आपकी, तो मनुष्यों से नहीं, उनकी जीवों के साथ थी। बैल कोई नहीं, अपना अपना कोई जीव होता है जो उसको बहुत प्यार करेंगे, अपनी चिड़िया, अपना कुत्ता, अपना बिल्ली बहुत प्यार कर लेंगे आप, अपनी गाय, उनका अपना नहीं था, उसके साथ भी हमारा एक करुणा वाला स्वभाव हो जाता है। ये नहीं कि खाली हम अपनों पे दया करें, गैरों पे भी दया आपकी करें। आप तो गैरों पे अपने पे सितम वाला गाना आपके चल रहा रहेगा, आप तो अपनों पे भी दया नहीं कर सकते। ऐसा स्वभाव बनाया हुआ है आपके अंदर, प्रेम उपजना चाहिए। हम कर रहे हैं, बस मैं किए बिना रह नहीं सकता, किए बिना रह नहीं सकता। नदी बह रही है, बस बह रही है, आप जो भी कर रहे हैं, बस उसका रिटर्न की भी चाहना नहीं। नदी बह रही है, किसके लिए बह रही है, क्यों बह रही है, इसका मतलब नहीं है। उससे कोई नहा ले रहा है, कोई पानी भर ले रहा है, कोई नहीं, और उसका कोई लक्ष्य भी नहीं कि हमें सागर से मिलना है, वो बह रही है, वो सागर में तो गिरेगी।